हमारा जो है इस कार्यक्रम का स्लोगन बहुत ही स्पष्ट है। इस बार रांची जाना है, पेंशन लेकर आना है। और इस बार का जो कार्यक्रम है, आप आश्वस्त रहें कि जिस उद्देश्य के लिए इतने बड़े आयोजन का आह्वान किया गया है NMOPS के द्वारा, उस उद्देश्य की पूर्ति निश्चय ही होगी। कहीं आपके मन मस्तिष्क में इस बात का संदेह नहीं होना चाहिए कि हम रांची जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे। अगर इस बार रांची जाएंगे तो पेंशन लेकर आएंगे। और स्लोगन जब हम लोगों ने दिया है, स्लोगन जब NMOPS टीम ने दिया है, तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद यह स्लोगन दिया गया है और उसी डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। हालांकि कल कैबिनेट थी, कैबिनेट से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी और कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया भी, परंतु कुछ तकनीकी खामियों के चलते उस प्रस्ताव को अगले कैबिनेट तक के लिए रोक दिया गया। अगली कैबिनेट में ऐसी संभावना है कि हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण मांग पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार की सहमति बन जाएगी। कुछ साथी कह रहे हैं कि भाई अगली कैबिनेट कल ही हो जाए या परसों हो जाए। तो एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जिसे हर एक पेंशन विहीन कर्मचारी अपने दिमाग में बैठा ले, वह यह है कि अब आगे जो कुछ भी होना है वह आपके मंच से होना है। आपका मंच जो NMOPS का मंच है, जो मोराबादी मैदान के फुटबॉल ग्राउंड में 16-26 जून को जो सजना है, उस मंच से ही आपके लिए सरकार के द्वारा अभूतपूर्व घोषणा किया जाएगा। लेकिन एक बात है कि यह घोषणा और पुरानी पेंशन लागू होने की बात बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर होगी कि मांगने वाला वर्ग कितना जागरूक है। देने के लिए तो राज्य के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच आ रहे हैं। वे तो खुद आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। आप लेने के लिए कितने लालायित हैं? पुरानी पेंशन आपके लिए कितना महत्व रखता है? पुरानी पेंशन के लिए आप कितने जरूरी कार्यों को छोड़कर रांची आ सकते हैं? क्या पुरानी पेंशन के लिए आप बारिश में भीग सकते हैं? क्या पुरानी पेंशन के लिए आप 5-10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं? या क्या पुरानी पेंशन के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं? और क्या आप पुरानी पेंशन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैदान में रुक सकते हैं? यह देखना चाहती है वर्तमान सरकार और उसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वे जानना चाहते हैं कि यह मुद्दा जिसको लेकर के कुछ लोग बार बार हमसे मिल रहे हैं, जिस प्रखंड में जा रहे हैं वहाँ लोग मिल रहे हैं, वाकई यह मुद्दा सही मायने में सभी कर्मचारियों का मुद्दा है भी कि नहीं। और यदि उनको ऐसा आभास होगा तो आप निश्चिंत रहिए कि वे आपको खाली हाथ मैदान से वापस नहीं जाने देंगे। सरकार से हमारी वार्ता नियमित रूप से हो रही है, कल भी हो रही थी, आज भी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी आस्था है और पूरा विश्वास भी है। कई माननीय मंत्री और माननीय विधायकगण ऐसा कह रहे हैं कि पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर के एकदम रिजिड हो गए हैं कि हमको इसको कर ही देना है और तुरंत करना है। हो सकता है कि कुछ तकनीकी बातें हैं जिसको सॉल्व करने में 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या हो सकता है 15 दिन भी लग जाए। हालांकि उतने दिन लगने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान सरकार आपके मुद्दे को लेकर के सकारात्मक रुख नहीं रखती। मान लीजिए हम आपके अध्यक्ष हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एजेंडे को हम अपने मन मुताबिक समय पर तुरंत लागू ही कर दें। वो लागू होता है, लेकिन लागू करने के लिए कुछ तकनीकी बातें हैं, बाकी साथियों का सुझाव है, उस सबको शामिल करके लागू करना पड़ता है, उसे धरातल पर उतारना पड़ता है, उसमें कुछ डिले हो सकता है। इसलिए आप सब निश्चिंत रहिए और इस बार रांची आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। बस इसी आह्वान के साथ और पूरी उम्मीद के साथ हम आपसे अपील करते हैं कि यह संघर्ष का लगभग आखिरी चरण है। यदि इस बार आप चूक गए तो अगले कई वर्षों तक आप जो है संघर्ष करते रह जाएं,
शायद ही कभी आपको इस प्रकार का माहौल भविष्य में मिल पाएगा। इसलिए घर का कोई भी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, जब तक विशेष मेडिकल इमरजेंसी न आ जाए, आपके पास कोई भी कार्य इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि भाई यह तो 1.25 लाख कर्मचारियों का मुद्दा है जो सीधे प्रभावित होते हैं। 75,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो हमारे साथ कार्य करते हैं और लगभग उतने ही ऐसे हमारे पेंशनर्स हैं जो पेंशन ले रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा कुनबा बढ़े, हमारा समाज बढ़े। तो आप सोचिए कि ये भीड़, आप भले मैदान का क्षमता 40,000 का है, लेकिन यह जो हमारी संख्या आएगी इस मैदान में उसको समाहित नहीं किया जा सकेगा। और हमें पूरा विश्वास भी है, हमें अपने उन साथियों के जिला कार्यकारिणी से लेकर के प्रखंड कार्यकारिणी के उन साथियों के ऊपर विश्वास है जिन्होंने अपने परिवार का जो स्वर्णिम जो समय है, जो अपने परिवार के साथ वो व्यतीत कर सकते थे, उन्होंने अपने कर्मचारी समाज के लिए यह समय दिया और उनके बदौलत ही यह जो आपका आखिरी संघर्ष है, अंतिम चरण का संघर्ष है, वह निश्चय ही सफल होगा। हालांकि आखिरी संघर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि इस मुद्दे को अंतिम पायदान तक पहुंचाने का आखिरी संघर्ष है, लेकिन अंतिम पायदान पर इसको बनाए रखने के लिए भी हमें कुछ दिन तक सक्रिय रहना होगा, जागरूक रहना होगा। बस इसी अपील के साथ कि इस बार रांची आएंगे तो पेंशन लेकर जाएंगे और इस स्लोगन के साथ आप आएँ और मोरहाबादी के भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम को पूरी तरह से भर दें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।